एवरीवन, माई सेल्फ आयुष और आज हम लोग AVR की सेकेंड यूनिट का शूट करने जा रहे हैं। वन शॉट रहेगा, सारे टॉपिक इसमें कवर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और डाउनलोड कर लेना इसके नोट्स, नीचे मैं लिंक दे दूंगा वहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये यूनिट 2 का सिलेबस रहा। 3D यूज़र इंटरफेस, इनपुट हार्डवेयर, जो भी सिलेबस है सारा कवर किया जाएगा, जो भी जितना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में। 3D यूज़र इंटरफेस, इनपुट हार्डवेयर। अब ये होता क्या है? 3D यूज़र इंटरफेस, इनपुट हार्डवेयर होता क्या है? कोई डिवाइसेस जो तुम्हें 3D से बने हुए वर्ड से इंटरेक्ट करने में हेल्प करती हैं। कोई भी डिवाइसेस हो जो तुम्हें 3D से बने हुए वर्ड में इंटरेक्ट करने के लिए हेल्प करती हैं। जैसे 3D यूज़र इंटरफेस input hardware is any devices that let you interact with a computer or digital system in 3D dimension, meaning you can move or control things not just left, right, up and down but also forward and backward। मैंने बताया ना, कोई भी डिवाइसेस जो तुम्हें 3D से बने हुए वर्ड से इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। मतलब जब तुम 3D में मूव कर पाते हो, लेफ़्ट राइट ही नहीं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये सारी चीज़ें जिससे तुम कंट्रोल कर पा रहे हो 3D को, 3D वर्ड को कंट्रोल कर पाते हो, उसमें जितनी भी डिवाइसेस तुम्हें हेल्प करती हैं वो सब 3D यूज़र इंटरफेस में आती हैं। हम इसको इजी लैंग्वेज में समझेंगे। थिंक ऑफ यू मूव ऑब्जेक्ट इन रियल लाइफ, यू कैन पुश, लिफ्ट, रोटेट। 3D इनपुट डिवाइसेस ट्राई टू ब्रिंग द सेम नेचुरल मूवमेंट इनटू द कंप्यूटर। अब क्या करती है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि किसी भी चीज़ को, जैसे माउस लिया, इधर उधर मूव कर दिया, तो हमें तो अभी पता चल रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें हम कैसे मूव कर पाएंगे 3D वर्ड में? कंप्यूटर में कैसे माउस को मूव कर पाएंगे? कंप्यूटर में 3D वर्ड में किसी भी चीज़ को, रखी हुई चीज़ को कैसे रोटेट कर पाएंगे, पुश कर पाएंगे, लिफ्ट कर पाएंगे? ये सब कैसे किया जा सकता है? ये सब 3D इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से किया जा सकता है। जैसे उसमें कौन सी, जैसे एग्जांपल है मूव इन स्पेस। VR गेम में देखते हैं हम लोग, इधर उधर मूव कर देते, वो किसकी हेल्प से मूव करते हैं? 3D इनपुट डिवाइसेस। जो भी डिवाइसेस होती हैं जो हमें इंटरेक्ट करने में मदद करती हैं, उनकी हेल्प से हम लोग वहाँ मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, हर चीज़ों को कर सकते हैं। अब सेकंड टॉपिक, इनपुट डिवाइसेस कैरेक्टर। जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं जो हेल्प कर रही थी हमें इंटरेक्ट करने के लिए 3D वर्ड में, अब उनका कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होंगे ही। देयर आर मैनी डिवाइसेस फॉर 3D यूज़र इंटरेक्शन सच एज VR हेडसेट, स्पेस माउस, ग्लव्स, ट्रैकर। जो भी ये सब डिवाइसेस होती हैं उनके क्या कैरेक्टर होते हैं डिस्कस करते हैं हम लोग। 3D इनपुट डिवाइसेस कैरेक्टर डिस्क्राइब हाउ वेल अ डिवाइस ट्रैक मूवमेंट, रोटेशन, इंटरेक्शन 3D स्पेस इन अ फास्ट एंड नेचुरल वे। कैरेक्टर्स क्या बताता है कि जो भी डिवाइसेस है कितनी जल्दी इंटरेक्ट कर पाएंगी, कितना फास्ट इंटरेक्ट कर पाएंगी, कितना हमें रियलिस्टिक लगेगा, जो भी मूवमेंट हम 3D में कर रहे हैं वो सब ये डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये सब क्या बताते हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक ही बताते हैं। फिर देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। पहला कैरेक्टर्स होता है 3D पोजीशन ट्रैकिंग। द डिवाइस कैन डिटेक्ट वेयर यू मूव इन ए स्पेस। 3D में क्या होता है? 3D में कौन सी पोजीशन होती है? एक्स डायरेक्शन होता है, वाई डायरेक्शन होता है, जेड डायरेक्शन होता है। ये डिवाइसेस तुम्हारा मूवमेंट ट्रैक कर पाती हैं 3D वर्ड में कि हाँ तुम एक्स में डायरेक्शन में मूव किए हो, कि वाई डायरेक्शन में मूव किए हो, कि जेड डायरेक्शन में मूव किए हो। एग्जांपल, मूविंग योर हैंड इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इन VR। बिल्कुल सही। कोई भी गेम देखते हैं हम 3D वर्ड का, उसमें किस डायरेक्शन में हम मूव कर पा रहे हैं, बैकवर्ड में मूव कर पा रहे हैं कि फॉरवर्ड में मूव कर पा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में कि वाई डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं। कोई भी वर्ड में हो, 3D वर्ड हो कोई भी। ओरिएंटेशन क्या बताता है कि हम लोग, इट कैन सेंस हाउ समथिंग इज़ रोटेटेड। ये बताता है कि क्या चीज़ है कितनी रोटेट हुई, किस एंगल पे रोटेट हुई है, कि साइन 30 डिग्री में ये रोटेट हुई है, साइन 40 डिग्री में ये रोटेट हुई है। ये ओरिएंटेशन मेनली बताता है। एग्जाम्पल क्या? रोटेट अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ 3D वर्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितने एंगल में रोटेट करते हैं, सब वो बताता है। एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी से हमें पता चल पाता है कि कोई चीज़, कोई डिवाइसेस कितना करेक्ट रिस्पॉन्स दे पा रही है, एकदम सही चीज़ों को बता पा रही है। हाउ करेक्ट डिटेक्शन ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट। मतलब इनपुट डिवाइसेस कैसे डिटेक्ट कर पाती है हमारे मूवमेंट को, पोजीशन को। मान लो हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो वो लेफ्ट ही बता रही है कि राइट बता रही है। अगर राइट बताएगी तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी और बेटर कंट्रोल नहीं हो पाएगा हमारा चीज़ों पे। तो मोर एक्यूरेसी मीन्स बेटर कंट्रोल। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना हमारा बेटर कंट्रोल होगा 3D वर्ड पे। अब स्पीड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हाउ क्विकली द सिस्टम रिएक्ट ऑफ योर मूवमेंट। मतलब तुम्हारा सिस्टम कितनी जल्दी रिएक्ट कर पा रहा है तुम्हारे मूवमेंट का। तुम तुरंत क्लिक कर रहे हो, चीज़ें तुरंत वहाँ पे रिस्पॉन्स हो रही हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्पीड इसकी अच्छी है, चीज़ें मोर रियल लगती हैं और क्विकली रिस्पॉन्स कर पा रही हैं। ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम सीधे ये समझते हैं कि हमें ये मूवमेंट बताता है कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं, कि हम एक्स में मूव करते हैं, वाई में मूव करते हैं, जेड में मूव करते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा हम चीज़ों को मूवमेंट कर पाते हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ों पे कंट्रोल कर पाते हैं। अब 3D में क्या होता है,
पढ़ते हैं पहले इसको। दिस मीन्स हाउ मैनी टाइप मूवमेंट ऑफ डिवाइस सपोर्ट, मतलब जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतना ज़्यादा, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी 2 है तो वो 2 मूवमेंट में सपोर्ट कर पाएगी, अगर 3 है तो 3 में सपोर्ट कर पाएगी। और 3D में यूजुअली क्या होता है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अब मूव में देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, अप्स एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब 6 डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। 3D वर्ड में 6 डायरेक्शन होती है मूव करने के लिए। और जितनी ज़्यादा मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतना रियलिस्टिक कंट्रोल होगा। बिल्कुल सही बात है, जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतना हम मूव कर पा रहे होंगे, मूवमेंट कर पा रहे होंगे, तो हमें चीज़ें और रियलिस्टिक लगेंगी। रिलायबिलिटी से क्या समझते हैं, हाउ कंसिस्टेंटली इट वर्क विदाउट एरर, मतलब ये डिवाइसेस कितना कंसिस्टेंसी से वर्क कर पा रही हैं, कोई एरर तो नहीं आ रही है कि जैसे किसी भी हम कंटिन्यू कोई काम करते जा रहे हैं लेकिन बीच में कोई चीज़ रुक जाए या एरर देने लगे तो उसकी रिलायबिलिटी अच्छी नहीं होती है। एग्जांपल के लिए कंट्रोलर शुड नॉट स्टॉप वर्किंग सडनली, मैंने बताया जैसे कि हम मूव कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, डायरेक्टर रनिंग करते चले जा रहे हैं लेकिन बीच में क्या हो पा रहा है, एकदम से जो कंट्रोलर है वो स्टॉप कर दे रहा है, वर्किंग करना बंद कर दे रहा है, तो उसमें रिलायबिलिटी अच्छी नहीं, इस वजह से वो बंद हो गया। एस ऑफ यूज़ ये क्या बताता है, एस ऑफ यूज़ में ये आता है कि हम डिवाइस को कितना सिंपल यूज़ कर पा रहे हैं, कितना सिंपली वो हमें यूज़र फ्रेंडली है, हमें चीज़ों को अच्छी तरीके से सिंपल फील करवा रही है कि हाँ हम ऐसे इस पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। हाउ नेचुरल सिंपल डिवाइसेस फील, कितना नेचुरल ये फील हो रही हैं जो डिवाइसेस, ये सब एस ऑफ यूज़ में आता है कि हमें बहुत अनकम्फर्ट हो रहा है डिवाइस को यूज़ करने के टाइम पे, कि हमें कंफर्टेबल फील हो रहा है डिवाइस को यूज़ करने के टाइम पे, ये सब एस ऑफ यूज़ में आते हैं। जैसे एग्जांपल में जस्ट मूविंग योर हैंड इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग, अब क्या है, एक ऐसा फ्यूज की इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है कि हम बिना क्लिक किए हुए हम केवल गेस्चर डिटेक्ट कर रहा है, हमारा कंप्यूटर जो डिवाइस है 3D डिवाइस केवल हमारे गेस्चर को डिटेक्ट कर रही है और वो चीज़ों को रिस्पॉन्स कर रही है 3D वर्ड में। बस यही करेक्टरिस्टिक होते हैं। पे क्या आ जाता है, कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस आर द टूल दैट यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, दे हेल्प यू टू इंटर डेटा लाइक टेक्स्ट, कमांड एंड एक्शंस। ये क्या होता है, ये वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर डेस्कटॉप को इंस्ट्रक्शन देने में हेल्प करती हैं। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप को कि आप ये करो, टेक्स्ट राइट करो, इस सॉफ्टवेयर को इधर से उधर मूव करो, जो इन चीज़ों को मूव करने में या इनसे इंस्ट्रक्शन देने में हेल्प करती हैं, वो डिवाइसेस सारी डेस्कटॉप इनपुट डिवाइसेस में आती हैं। कॉमन क्या होती है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। कीबोर्ड की हेल्प से हम देखते हैं कुछ भी चीज़ टेक्स्ट लिख पाते हैं, माउस की हेल्प से कर्सर मूव कर पाते हैं, इधर से उधर मूव कर पाते हैं। अब पहला आता है कीबोर्ड, इसका यूज टू टैप लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स, बिल्कुल सही बात, किसी भी चीज़ को टाइप करने के लिए, कोई भी नंबर टाइप करने के लिए, लेटर टाइप करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। मेन डिवाइस फॉर एंटरिंग टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात, को टेक्स्ट को लिखने के लिए हमें क्या कीबोर्ड का ही तो यूज़ करते हैं हम लोग। माउस ठीक है, यूज टू मूव द पॉइंटर आर ऑन स्क्रीन, बिल्कुल सही बात है, किसी भी चीज़ को हम लोग स्क्रीन पे मूव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। यू कैन क्लिक, सेलेक्ट, ड्रैग आइटम, किसी भी आइटम को हम क्लिक करके इधर उधर ड्रैग कर सकते हैं, कोई भी आइटम को हम सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसमें किसका यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। स्कैनर क्या होता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट द पेपर डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्म, ये जो पेपर डॉक्यूमेंट होता है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इसका स्कैनर का ये काम होता है। जॉयस्टिक क्या करता है, यूज़ मेनली फॉर गेम्स, ये गेम में यूज़ होता है कि मोमेंट को कंट्रोल करता है, गेम में इसको यूज़ करते हैं, जैसे रनिंग के टाइम पे इसको यूज़ करते हैं, और रनिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, जंपिंग के टाइम पे इसको यूज़ करते हैं। वहाँ जॉयस्टिक वहाँ पे 3D वर्ड में यूज़ होता है। माइक्रोफोन्स क्या करता है, यूज़ टू इनपुट साउंड डिवाइसेस, यूज़ टू इनपुट साउंड डिवाइसेस, वॉइस टाइपिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। माइक्रोफोन्स देखते होंगे हम, कुछ भी साउंड से कमांड देख सकते हैं, जैसे गूगल है, हम यहाँ पे से बोल देते हैं वो अपने आप टाइप हो जाता है, वहाँ पे माइक्रोफोन का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रैकिंग डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस आर द स्पेशल इनपुट डिवाइसेस दैट फॉलो योर पोजीशन एंड मूवमेंट, ये बहुत ही स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जो तुम्हारे पोजीशन और मूवमेंट को फॉलो करते हैं। दे टेल्स कंप्यूटर वेयर यू आर एंड हाउ यू आर मूविंग इन 3D स्पेस, ये कंप्यूटर को ये बताती हैं तुम 3D स्पेस में कैसे मूव कर रहे हो और किधर हो, इस एक्स डायरेक्शन में हो कि वाई डायरेक्शन में हो। मेनली ये आपकी पोजीशन और मूवमेंट को बताते हैं कंप्यूटर को। एग्जांपल क्या है इसका, ट्रैकिंग डिवाइसेस, VR हेडसेट ट्रैक योर हेड मूवमेंट, बिल्कुल से VR हेडसेट जब हम लगाते हैं तो 3D में इंटरेक्ट कर पाते हैं, 3D इंटरेक्शन डिवाइसेस है, इंटरेक्ट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो हम किधर भी मूव करेंगे तो ये बताती है कंप्यूटर को कि इसने इधर मूव किया, इधर मूव किया। मोशन कंट्रोलर आता है सेकंड नंबर पे, ये क्या करता है, ये तुम्हारे ट्रैक योर हैंड पोजीशन एंड रोटेशन, ये तुम्हारे हाथ की पोजीशन को, रोटेशन को डिटेक्ट करके कंप्यूटर को बताता है।
और थर्ड आता है डेप्थ कैमरा, ट्रैक योर होल बॉडी विदाउट टचिंग एनीथिंग्स। ये क्या बताता है, तुम्हारी होल बॉडी का मूवमेंट ट्रैक करके कंप्यूटर को बताता है बिना किसी चीज़ को टच किए हुए। और कुछ सम अदर टाइप ऑफ ट्रैकिंग होती है, जैसे ऑप्टिकल ट्रैकिंग हो गई, मैग्नेटिक ट्रैकिंग हो गई, मैकेनिकल ट्रैकिंग हो गई। ऑप्टिकल ट्रैकिंग क्या होता है, ये कैमरा और लाइट का यूज़ करके तुम्हारे मोशन को डिटेक्ट करता है। मैग्नेटिक ट्रैकिंग में क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके तुम्हारे पोजीशन को डिटेक्ट। हाँ, थर्ड आता है मैकेनिकल ट्रैकिंग। ये क्या करता है, ये फिजिकल आर्म को यूज़ करके आपकी पोजीशन को डिटेक्ट करता है और कंप्यूटर को बताता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है 3D माउस। 3D माउस आल्सो कॉल्ड अ स्पेस माउस इज अ स्पेशल इनपुट डिवाइसेस दैट लेट यू मूव एंड कंट्रोल ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस, नॉट जस्ट ऑन फ्लैट स्क्रीन लाइक अ नॉर्मल माउस। 3D माउस का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, 3D माउस का हम लोग 3D स्पेस में यूज़ करते हैं, मूव करने के लिए, ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। ये नॉर्मल माउस से डिफरेंट होता है, क्योंकि नॉर्मल माउस हम लोग केवल फ्लैट और फ्लैट स्क्रीन में यूज़ करते हैं नॉर्मल माउस का, 2D में यूज़ करते हैं, और इसको हम 3D में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम 3D माउस है। इसको स्पेस माउस भी बोल देते हैं हम लोग। नॉर्मल माउस 2D में यूज होता है, उससे लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेकिन 3D माउस क्या होता है, 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, रोटेशन भी होता है इसमें। ये कहते हैं यू कैन मूव ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तुम 3D माउस की हेल्प से तुम ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड में मूव कर सकते हो। रोटेट दें तुम उसको रोटेट भी कर सकते हो। जूम इन एंड आउट, यूजली जूम इन कर सकते हो, आउट भी कर सकते हो, ये सब 3D माउस कर सकता है। पुश पुल ट्विस्ट टिल्ट, ये जैसे पुश और पुल और ट्विस्ट और टिल्ट हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 3D माउस में नोब होता है, उसकी हेल्प से हम ये सारे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब सीधे समझो 3D माउस हम 3D स्पेस में यूज़ करते हैं। ये 3 डायरेक्शन में यूज़ किया जा सकता है, लेफ़्ट राइट अप्स एंड डाउन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। और इसमें क्या यूज़ होता है, और ये रोटेशन भी यूज़ कर सकता है इसमें। स्पेशल पर्पज़ ऑफ इनपुट डिवाइसेस नेक्स्ट टॉपिक है। स्पेशल पर्पज़ ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर इनपुट डिवाइसेस दैट आर मेड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क नॉट फॉर जनरल यूज़। ये स्पेशल पर्पज़ क्या होता है कि ये किसी जनरल यूज़ के लिए नहीं बनी होती, इनसे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाया जाता है। इनका पर्पज़ ये होता है कि कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करें। दीज डिवाइसेस आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर 3D इंटरेक्शन। ये डिवाइसेस किसके लिए डिज़ाइन होती हैं, 3D इंटरेक्शन के लिए स्पेशल डिज़ाइन की जाती हैं। और इनको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर्चुअल रियलिटी में यूज़ करते हैं इनको, गेमिंग में यूज़ करते हैं, मेडिकल सिमुलेशन में यूज़ करते हैं। एग्जांपल में क्या है, जैसे डाटा ग्लव्स हो गए, उसको क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है, फिंगर और हैंड के मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। VR कंट्रोलर भी डिवाइस है, ये क्या करता है, ये तुम्हारे ट्रैक योर हेड मूवमेंट है, तुम्हारे ट्रैक योर हैंड मूवमेंट, ये हैंड के मूवमेंट को ट्रैक करती है। माइक्रोफोन्स क्या करते हैं, टेक वॉइस कमांड, माइक्रोफोन्स क्या करते हैं, वॉइस कमांड को तुम्हारे टाइपिंग कमांड में चेंज कर देते हैं। कुछ भी तुम बोलोगे तो वो टाइप होके आने लगेगा, जैसे गूगल का माइक्रोफोन हो गया। और आइस ट्रैकिंग, ये ट्रैक वेयर यू आर लुकिंग, आइस ट्रैकर क्या होते हैं, ये तुम कहाँ देख रहे हो उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डायरेक्ट ह्यूमन इनपुट। डायरेक्ट ह्यूमन इनपुट मीन्स गिवन इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर डायरेक्टली यूजिंग योर बॉडी और एक्शंस विदाउट यूजिंग डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस। इसमें क्या होता है, इसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं अपनी बॉडी और एक्शन का यूज़ करके, ना कि डिवाइसेस का यूज़ करके जैसे माउस और कीबोर्ड का। इसमें हम अपनी बॉडी के एक्शन के थ्रू डायरेक्ट हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं। Instead of typing or clicking, you directly interact with the system using natural actions। हम क्या करते हैं, हम बिना टाइपिंग के, क्लिकिंग का बिना यूज़ करके, हम नेचुरल एक्शन का यूज़ करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से। जैसे नेचुरल एक्शन कौन से होते हैं, लाइक टचिंग, स्पीकिंग, मूविंग योर हैंड और बॉडी, लुकिंग, आइज मूवमेंट, ये सब उसमें आते हैं नेचुरल एक्शन जो कि हम लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, टच स्क्रीन, योर टैप और स्वाइप डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल सही, टच स्क्रीन, फ़ोन में हम कुछ भी टैप करते हैं, टच करते हैं, पूरा रिस्पॉन्स करते हैं, उसमें डायरेक्ट ह्यूमन इनपुट होता है। वॉइस इनपुट, यू स्पीक कमांड, जैसे सर्चिंग ऑफ गूगल, हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, बोल के सर्च कर लेते हैं, आ जाता है। गेस्चर कंट्रोलर, ये कहता है यू मूव योर बॉडी और हैंड, सिस्टम डिटेक्ट योर मूवमेंट। जैसे भी हम बड़े बड़े होटल में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं सेंसर लगे होते हैं गेट पे, जैसे ही हम जाते हैं तुरंत अपने आप ओपन हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है होम ब्रू इनपुट डिवाइसेस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि घर पे बनी हुई डिवाइसेस। होम ब्रू इनपुट डिवाइसेस आर द इनपुट डिवाइसेस दैट आर मेड एट होम इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड बाय बिग कंपनी। ये वो डिवाइसेस होती हैं जो हम घर पर बनाए बजाय किसी बड़ी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया हो और उनका यूज़ करते हैं। होम ब्रू का मतलब क्या होता है, DIY मतलब डू इट योर सेल्फ।
खुद से बनाया हुआ हो। कैन बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू नीड, जब खुद से बनाएंगे तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको भी कैसे भी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो भी हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उसमें वो फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं। दी डिवाइसेस आर बिल्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, बिल्कुल सही। ये डिवाइसेस हम जो भी हमारा पर्पज़ होगा उसी के लिए हम इसको बनाएंगे, तो ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए भी बिल्ड की जाती हैं। बिल्ड यूजिंग सिंपल इलेक्ट्रॉनिक एंड सेंसर, बिल्कुल जब घर पे बनाएंगे तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर का यूज़ करके बनाते हैं इनका। मेड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात, कोई भी स्पेशल लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए बनती हैं। नॉट स्टैंडर्ड एंड कॉमर्शियल और प्रोडक्ट होते हैं, ये स्टैंडर्ड और कॉमर्शियल प्रोडक्ट नहीं होता, ये सिंपल प्रोडक्ट होता है, होममेड प्रोडक्ट होते हैं। एग्जांपल के लिए आर्डिनो बेस्ड सर्विस, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है हम लोग बाज़ार से कुछ छोटी छोटी डिवाइसें खरीद के लाते हैं और खुद घर पर सैम्बल करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराने के लिए हम लोग बनाते हैं। जैसे रोबोट मशीन फॉर स्पेसिफिक टास्क, जैसे घर पे रोबोट बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे बनाते हैं, सब चीज़ों का असेंबल किया, सेंसर इनका असेंबल किया और कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा दिया। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये चीप टू बिल्ड होता है, बहुत ही सस्ते पैसों में बन जाता है। और गुड फॉर लर्निंग, जब हम खुद से बनाते हैं तो सीखने को भी हमें काफ़ी चीज़ें इसमें मिलती हैं। और इसके डिसएडवांटेज क्या होता है? ये ऐसा होता है कि बहुत कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, चीज़ों को एकदम सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहा होता, और नॉट वेरी ड्यूरेबल, और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि खुद से बनाया होता है, कम जानकारी भी होती है कभी कभी तो इस वजह से मॉडल ड्यूरेबल भी नहीं होता है। अब लास्ट टॉपिक आता है इसका, चूजिंग input devices for 3D interfaces. Choosing input devices for 3D interfaces means selecting the right devices that can help you to interact smoothly in a 3D environment. अब क्या होता है कि हम जब चूज़ करने के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ को देखते हैं, जैसे जब हम ऐसी डिवाइस को सिलेक्ट करते हैं जो स्मूथली वर्क कर रहे हो, स्मूथली हम इंटरेक्ट कर पा रहे हो 3D इन्वायरमेंट से, और उस डिवाइस की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हम उसको चूज़ करेंगे कि चीज़ें एक्यूरेट बता पा रही हो और इजी टू यूज़ हो, यूज़र फ्रेंडली हो, बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहे हो उसको। मीन्स क्या है इसका पूरा पूरा कि हम ऐसी चूज़ करने के टाइम पे हम डिवाइस में ये चीज़ देखते हैं कि वो स्मूथली इंटरेक्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, इजी टू यूज़ है कि नहीं है, कि एक्यूरेसी उसको अच्छी बता पा रही है कि नहीं बता पा रही है, ये चूज़ करने के टाइम पे हम देखते हैं। वही बताया गया है कि जैसे कि कंसिडरेशन ड्यूरिंग चूजिंग ऑफ इनपुट डिवाइसेस, क्या क्या हम कंसीडर करते हैं कि इस डिवाइसेस में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे टाइप ऑफ एप्लीकेशन, गेमिंग के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो देखते हैं उसका मोशन कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो देखते हैं उसमें हेड और हैंड को ट्रैकिंग अच्छे से कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। सेकंड नंबर पे आता है एक्यूरेसी, मैंने बताया कि बहुत अच्छा एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी। डिवाइस शुड करेक्टली ट्रैक मूवमेंट, डिवाइस अच्छी तरीके से मूवमेंट को ट्रैक कर पा रही कि नहीं कर पा रही, जितना ज़्यादा एक्यूरेट होती उतना ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलता है हमें। डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो हमें ये मूवमेंट को सपोर्ट करती है। अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो 3 मूवमेंट को सपोर्ट कर पाएगी। अगर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो हमें अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट इन चीज़ों को सपोर्ट कर पाती है। जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतनी ज़्यादा मूवमेंट हम कर पाएंगे और मोर रियलिस्टिक लगेगा। एज ऑफ यूज़ शुड बी फील नेचुरल, इजी यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, इजी टू यूज़ होनी चाहिए, इजी टू इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तभी हमें चीज़ें नेचुरल लगेगी। स्पीड एंड रिस्पॉन्स, नो डिले बिटवीन मूवमेंट एंड एक्शन, बिल्कुल सही। स्पीड तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए कि कुछ भी हम मूवमेंट करें तुरंत रिएक्ट कर दे, रिस्पॉन्स विद इन मिली सेकेंड करें, तब डिवाइसेस अच्छी मानी चाहिए। ये सब फैक्टर होते हैं जो कि हम डिवाइस को सिलेक्ट करने के टाइम पे देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।